गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से मैं उसी कहानी को, उसी साखी को आज फिर से आगे बढ़ा रही हूँ। उसका भाग 3 आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। पिछले भाग में हम सबने सुना कि किस तरह उस राजा ने अपनी बड़ी रानी की ना मानी और ना ही अपने सदगुरु की बात को याद रखा और वो अपने विनाश की तरफ चल पड़ा था। उसने उस औरत से शादी करने की ठान ली थी। राजा जन्मेजय पर रानी के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा जन्मेजय उस सुंदर कन्या से अपने विवाह की घोषणा तो पहले ही कर चुके थे। अपनी रानी के समझाने पर भी राजा को एक जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। ना उसने ये देखा कि जिस रानी ने मेरी उम्र भर हमारा साथ निभाया है, आज मैं उसको धोखा देके, उसकी बात ना मान के उसका साथ एक तरीके से छोड़ रहा हूँ। इसलिए एक सप्ताह बाद राजा ने विधि पूर्वक उस कन्या से शादी कर ली। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ समय बीता। राजा नई रानी के प्यार में ऐसा मदहोश हुआ कि अपनी बड़ी रानी की अवहेलना करने लग गया। छोटी रानी बात बात में बड़ी रानी के विरुद्ध राजा के कान भरती रहती थी। उसकी बातों में आकर राजा हर दूसरे तीसरे दिन बड़ी रानी को बुरा भला कहने लगा। बड़ी रानी बहुत समझदार तथा सब्र संतोष वाली महिला थी। वो इसे भाग्य का खेल समझकर चुप रह जाती थी। अब धीरे धीरे ऐसा समय भी आ गया कि छोटी रानी की नजरों में बड़ी रानी बुरी तरह खटकने लगी। पुरानी कहावत है ना, सौतन तो मिट्टी की भी बुरी होती है। फिर तो ये जीती जागती सौतन थी। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, एक दिन छोटी रानी ने साफ साफ कह दिया कि हे राजन, अब तो निर्णय हो ही जाना चाहिए। अब तो फैसला कर लो, या तो तुम मुझे इस महल में रख लो या फिर इसको, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मैं एक निर्णय आप पर छोड़ती हूँ। राजा के सिर पर छोटी रानी का जादू इस कदर सवार था कि राजा छोटी रानी को अपने से दूर करने की सोच भी नहीं सकता था। छोटी रानी भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, इसलिए वही हुआ जो छोटी रानी चाहती थी। राजा ने बड़ी ही जल्दी से बड़ी रानी के लिए एक नगर के बाहर एक बड़े मकान का निर्माण करवा दिया और बड़ी रानी को वहां जाकर रहने का आदेश दे दिया। बड़ी रानी राजा के आगे बहुत गिड़गिड़ाई, बोली, हे स्वामी, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। उसने छोटी रानी से भी रोते हुए प्रार्थना की, बोली, हे छोटी रानी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हारी दासी बनकर जीवन भर तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, लेकिन मुझे मेरे स्वामी के चरणों से दूर ना करो। लेकिन बड़ी रानी के बिलखने का राजा जन्मेजय और छोटी रानी पर कोई असर नहीं पड़ा। बड़ी रानी को विवश होकर महल छोड़ना पड़ा। इसके बाद भाग्य ने ऐसा खेल खेला कि राजा जन्मेजय के राज्य में 5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण अनाज की कमी पड़ गई और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रजा भूख से व्याकुल होकर राजा के पास गई और बोली, हे राजा, बारिश न होने की वजह से खेतों में अन्न पैदा नहीं हुआ। हमारी भूख को मरने की नौबत आ गई है। आप कुछ कीजिए, नहीं तो हमें किसी दूसरे राज्य में जाकर शरण लेनी पड़ेगी। प्रजा की ये बात सुनकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसने सोचा, राजा तभी तक राजा है जब राज्य में प्रजा हो, जब प्रजा ही नहीं तो कैसा राजा। राजा ने लोगों से कहा, आप सभी लोग मुझे कुछ समय दें, मैं कुछ करता हूँ, तब तक आप राजकीय भंडार गृह से अनाज ले लो। राजा ये भी जानता था कि राजकीय भंडार भी कितने दिन चल पाएगा, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। तो राजा ने राज पुरोहित को बुलाकर समस्या का हल पूछा। यहाँ गुरु प्यारी साध संगत जी, यहाँ पे क्या हुआ कि राज पुरोहित ने और राजा को बताया कि हे राजा, राज्य में वर्षा हो, इसके लिए हमें देवराज इंद्र को प्रसन्न करना होगा। और इंद्रदेव तो आपसे रुष्ट हैं, क्योंकि आपने इंद्रदेव सहित उनके मित्र तक्षक नाग को तेल की कढ़ाई में जलाकर मारने का प्रयत्न किया था। आप इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन करें। राजा ने कुल पुरोहित की सलाह मानकर यज्ञ का आयोजन किया। कुल पुरोहित के नेतृत्व में
यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञकर्ता ब्राह्मण बोले, हे राजा, धर्मपत्नी के बिना यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। आप कृपया अपनी रानी को साथ में बिठाइए। राजपुरोहित ने सुझाव दिया कि हे राजन, आपको बड़ी रानी को साथ में बिठाना चाहिए, परंतु राजा को यह डर था कि अगर ऐसा किया तो छोटी रानी न नाराज हो जाए। इसलिए राजपुरोहित की बात ना मानकर राजा ने छोटी रानी को साथ में बिठाकर यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। यज्ञ 1.25 महीने का था और आखिरी पड़ाव पर था। तभी एक ऐसी घटना घट गई जो घटनी नहीं चाहिए थी। आखिरकार वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। हुआ यूं कि यज्ञ संपूर्ण करने के लिए सभी यज्ञकर्ता ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर रहे थे और राजा जन्मेजय यज्ञाग्नि में आहुतियां डाल रहे थे। उस समय यज्ञकर्ता ब्राह्मणों में से एक युवा ब्राह्मण द्वारा एक मंत्रोच्चारण करते समय एक अक्षर का अशुद्ध उच्चारण हो गया। राजा ने जब मंत्र का अशुद्ध उच्चारण सुना तो क्रोध से मुंह लाल हो गया। राजा क्रोध से उस युवा ब्राह्मण को बोला, ए मूर्ख ब्राह्मण, क्या तू जानता नहीं है कि किसके महल में तू यज्ञ करने आया है? क्या मुझे इतना मूर्ख समझ रखा है कि तेरी मूर्खता मैं पकड़ नहीं पाऊंगा? अरे मूर्ख, इतने दिनों के परिश्रम पर तो तूने पानी फेर दिया। तुझमें क्या इतनी भी बुद्धि नहीं है? तूने घोर अनर्थ कर दिया। इसके लिए तुझे दंड भुगतना पड़ेगा। राजा की कठोर वचन सुनकर सभी ब्राह्मण बोले, हे राजन, आप क्रोध न करें। यदि एक को छोड़कर सभी यज्ञकर्ता ब्राह्मण सही मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तो इससे किसी की भी हानि की संभावना नहीं रहती। अगर फिर भी आपको कोई शंका है तो हम आज के अनुष्ठान को फिर से शुरू कर देते हैं। परंतु उन ब्राह्मणों के वचनों ने आग में घी का काम किया। राजा का क्रोध और बढ़ गया। वो एक कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा ने बहुत गुस्से में आकर उस युवा ब्राह्मण को लात मार दी। यही मना किया था वेद व्यास जी ने कि कुछ भी हो जाए ब्राह्मण को लात मत मारना, लेकिन उसने लात मार दी। युवा ब्राह्मण अपने स्थान से पीछे की ओर गिर पड़ा और राजा का घृणित कृत्य देखकर समस्त जितने भी यज्ञकर्ता ब्राह्मण थे क्रोध में आकर खड़े होकर हाथ में जल लेकर संकल्प करके उसको श्राप दिया कि हे राजन, तूने अपनी सत्ता के मद में चूर होकर एक ब्राह्मण को लात मारी है, और ये समझ लो कि लात आपने ब्राह्मण को नहीं मारी बल्कि अपने विनाश को आमंत्रित किया है। जा, हम तुम्हें शाप देते हैं कि जिस लात से तूने उस युवा ब्राह्मण को मारा है उसी लात से भयंकर कोढ़ शुरू होकर तेरे सारे शरीर में फैल जाए। तेरे मांस को कीड़े नोच नोच कर खाएंगे। कोई तुझे पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। हम तेरा ये यज्ञ बीच में छोड़कर जा रहे हैं, हमें फिर बुलाने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वो सभी ब्राह्मण वहां से प्रस्थान कर गए। राजा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बात बढ़ जाएगी। राजा को अपने क्रोध पे बड़ा पश्चाताप हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था? तीर तो कमान से निकल ही चुका था। राजा बड़े ही दुखी मन से कभी खुद को कभी यज्ञ की वेदी को निहार रहा था। घोर अनर्थ हो गया। गुरु प्यारे साध संगत जी, आज इस कहानी का ये तीसरा भाग मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें, जुड़े रहें। अगला चौथा भाग मैं इसी कहानी का आपको सुनाऊंगी अगली साखी में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सच्ची सेवा करते रहें, सुमिरन करते रहें।